क्या बात है। तो ये अपने घर में से दूसरों से बात भारी के सजा दो घर को कुल संसार बहुधाम आए गए। अरे महाराज उपाध्यक्ष हमारे राष्ट्र उपाध्यक्ष महाराज जी, आज रामानंदाचार्य जी की 724वीं जयंती है। क्या कहेंगे गुरु जी के बारे में? उनके आदर्श। जय सिया राम, जय सिया राम। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का एक ही नारा था, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे हरि का होए। 724 वर्ष पहले जगत गुरु जी ने इस नारे के द्वारा सबको एक मिलाया। उनके अपने द्वादश जो शिष्य थे उसमें कबीरदास, रैदास, पद्मावती सबको लेकर के उन्होंने अपना एक संबंध बनाया। राम की उपासना हम राम के अवतार में जगत गुरु मानते हैं। उनकी जयंती का मतलब है कि सबको लेकर चलो, सबका साथ, सबका विश्वास, सभी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के विचार है। जय सिया राम, जय सिया राम। गुरु जी, आप उनके आदर्शों के बारे में क्या कहेंगे रामानंदाचार्य जी के? देखिए, भगवान एक ही है, नाम अलग अलग हैं, चाहे राम कह लो, कृष्ण कह लो, गोविंद कह लो, गुरु नानक कह लो। तो ये तो सौभाग्य है कि 784वीं जन्म जयंती के उत्सव में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं 2024 में। तो सब लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी संप्रदाय, सभी अखाड़े मिलजुल करके जो ये जयंती मना रहे हैं। और आज शोभा यात्रा आ रही है, यहाँ पे सुदर्शन अखाड़े में उसका स्वागत किया जाएगा। तो हम तो ये कहते हैं, जो जिस तरह राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे, इस तरह ही सभी को मर्यादा में रह करके अपना जीवन का यापन करना चाहिए। सबसे प्रेम भाव रखना चाहिए, किसी से बैर नहीं रखना चाहिए, आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। उनके आदर्शों पे चलना ही जो है उनकी जयंती मनाने का लाभ है। तो ये सभी के लिए संदेश है कि सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। एक ही भगवान है, किसी भी रूप में, किसी भी नाम से उसको पुकारो, पर भगवान एक ही है। जय श्री राम, जय श्री राम। गुरु जी, रामानंद वैष्णव मंडल जो है वो हर साल बहुत धूमधाम से मनाता है। जी जी, आप हमेशा से मनाते चले आए। जी जी। तो क्या क्या तैयारियां होती हैं इसमें? हमारे जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी जयंती की 724 वर्ष हो चुके हैं और रामानंदा स्वयं रामा प्रादुर्भूतो महितले, भगवान श्री राम जी ने रामानंदाचार्य जी के रूप में यहाँ पर अवतार लिया। इसलिए हम उनको राम जी के रूप में ही पूजते हैं। हमारे आचार्य हैं और वैष्णव हमारे श्री रामानंद संप्रदाय के आचार्य हमारे आचार्य जयंती उनकी 724वीं जयंती है। उसके लिए आप सभी को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और उन्होंने तो जाति पाति से उठ के सारा कार्य किया है, सबको दीक्षा दी। जाति में कुछ नहीं रखा, जाति पाति पूछे कोई, हरि को भजे तो हरि का होए। तो इसलिए जाति पाति से उठकर उन्होंने द्वादश शिष्य बनाए और वो हर जाति के बनाए। रैदास जी उनके शिष्य थे, कबीरदास जी उनके शिष्य थे, धन्ना जट, और सबको उन्होंने अपना जो शिष्य बनाया और धर्म का प्रचार किया। तो इसलिए उन्होंने ऐसे महान कार्य किए, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। मुझे जो रामानंदाचार्य जी की परंपरा है उसके बारे में कुछ बताइए। आप भी तो उसी में आते हैं परंपरा? उसी में ही है, गरीबदास जी हमारा एक ही। हाँ बोलो। देखिए, रामानंद संप्रदाय का परंपरा में तो सभी शाखाएं हैं, जैसे गरीबदास हुआ, कबीरपंथी हुआ, और क्या नाम से साधु पंथ हुआ। गुरु नानक जी भी जो है हमारे रामानंद संप्रदाय से, जो क्या नाम से आज सरदार लोग जो मानते हैं, उसमें उनके गुरुवाणी में भी राम जी का बखान है। तो पूरे देश में स्वामी जी का 900 से भी ज़्यादा नाम ऐसे उन्होंने धर्म प्रचार किया कि सबको एकजुट किया, किसी के प्रति कोई
गलत व्यवहार नहीं दिया, सबको एक मत होने के लिए उन्होंने ऐसा प्रेरित किया। सब सनातनी हम हिंदू हैं तो सब सनातनी हैं, इसलिए हिंदू भक्ति को दिखाना है तो ऐसे महापुरुष की वाणी को हम रेश अंगत करके अपने जीवन को गिरफ्तार करें, यही हमारा मानवता का धर्म है। गुरुजी वैष्णव से मतलब क्या है? वैष्णव का मतलब होता है कि जैसे हम लोग का क्या है कि अब जैसे शैव संप्रदाय के होते हैं, जो सन्यासी परंपरा में आते हैं, तो अब हम लोग का क्या है शिखा सूत्री वाले हैं हम लोग का। हमारे यहाँ जो है वैष्णव परंपरा में शिखा को जो है खंडित नहीं किया जाता है, शैव संप्रदाय में शिखा को खंडित किया जाता है। इसलिए हम लोग वैष्णव होने के हमारी पहचान है कि हमारे शिखा सूत्री और जन्म धारण करते हैं, और हम वैष्णव परंपरा में हम छुआछूत को थोड़ा सा हम उसको बचाते हैं, अपने वैष्णव परंपरा को सुरक्षित करने के लिए, उसको बचाने के लिए हम ये थोड़ा सा प्रयास करते हैं। एक नारा हो जाए जोर से। जय जय जगतगुरु स्वामी रामानंद हरिद्वार घर दर्शन मंडल के सभी संतों महंतों ने बहुत आनंद पूर्वक उल्लास से मनाए, और शोभा यात्रा हमारे जगत गुरु भगवान का रामानंदाचार्य जी महाराज का निकला। मैं निर्मोही अखाड़े से आया हूँ, और मैं नाम मोहनदास, मैं निर्मोही अखाड़े से मोहनदास जी इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए, और यहाँ के जो भी संत महंत सभी का बहुत ही योगदान रहा, और सभी ने बहुत उत्साहपूर्वक इस जगत गुरु शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। और उस रामानंदाचार्य जी की 724वीं जयंती है, किस उत्साह से मना रहे हैं? बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं। पूरे देशवासियों को हम सबसे पहले बधाई देते हैं रामानंदाचार्य जी के 724वें जन्म जयंती पर। और भगवान रामानंदाचार्य जी ने एक नारा दिया था, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। यहाँ पर किसी जाति से उठकर वैष्णव लोग अपना व्यवहार निभाते हैं, और रामानंदाचार्य जी के पग चिन्हों पर चलकर अपने आदर्श को स्थापित करते हैं। आज के समय में मैं समझता हूँ कि बहुत ही जो उन्होंने 13वीं शताब्दी में समाज को संदेश दिया था छुआछूत को मिटाने के लिए, और जिस तरह उस समय ब्राह्मणवाद जोरों पे था, लोगों की परछाई अगर किसी के ऊपर अगर शूद्र की पड़ जाती थी तो तब भी स्नान करते थे,
ऐसी स्थिति में 13वीं शताब्दी में जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ और यहाँ तक कहा कि रामानंदा स्वम रामो प्रादुर्भूते मही तले, यानी रामचंद्र जी रामानंदाचार्य बन के समाज सुधार के लिए आए थे और समाज सुधार करने के लिए समाज में व्याप्त कुरीतियाँ फैली हुई थी, उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक नारा दिया था, जात पात पूछे ना कोई और हरि को भजे सो हरि को होए। उनका ये नारा था और इसके अमल भी कथनी और करनी में बिल्कुल एक समानता थी। कहना अलग है और करना अलग बात है, लेकिन जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने ये पूरा अपनी जीवन में उन्होंने निभाया और इसीलिए आपने देखा हो कि कबीर जी उनके शिष्य थे, रैदास जी उनके शिष्य थे, गन्ना जाट उनके शिष्य थे, सेन भगत उनके शिष्य थे, पीपाजी महाराज ठाकुरों में वो उनके शिष्य थे और नरेरियानंद जी वो अलग शिष्य थे। तो ऐसे उन्होंने 12 जाति के 12 प्रधान शिष्यों को बनाया और दिग्विजय करने के लिए धर्म और संस्कृति की समाज में अलग अलग जाति के थे ये जो उनके अनुयायी थे, ये अलग अलग जाति के थे। अलग अलग देखिए इतिहास साक्षी है इसका। तो कबीर जी का आप देख लीजिए किसके शिष्य थे, रैदास जी का देख लीजिए किसके शिष्य थे, सेन भगत जी का देख लीजिए किसके थे, धना जी किनके शिष्य थे। तो ये जो सब इतने प्रभाव में थे, यहाँ तक भी बताते हैं कि गुरु नानक देव भी उनके प्रभाव में थे और तभी उन्होंने पंच प्यारे जैसे इस तरह से बनाया था। उस समय भी करो पकौड़े भी अभी जब पकौड़े लगेंगे ना तब बना दीजिए। वो पकौड़े रखे देखो, ये इतने सारे पकौड़े रखे। चाय देखा था, चाय बन गई 200 लोगों की। चाय